बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को अमृता प्रीतम जी की लिखी कविता के साथ जोड़ते हैं। एक मुलाकात, इस कविता को पढ़ते हैं और क्या कुछ इस कविता से सीख पाते हैं और क्या कुछ इस कविता में इन्होंने लिखा है, आइए पढ़कर पता करते हैं। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। मैं नहीं, मैं खड़ा था। मैं होता तो खड़ा होता, ये खड़ी थी। इन्होंने लिखा है तो ये खड़ी थी। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, मैं नहीं। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पी लिया। अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पी लिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। आइए पढ़ते हैं कविता की अंतिम पंक्ति। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान था। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान था। कैसे लगी आपको कविता अमृता प्रीतम जी की? जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का और कल आएंगे मेरी डायरी के चौथे पन्ने के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी।